कल उम्मीद सी हमें बड़ी परमात्मा की अरदासें कराई भी चलो परमात्मा हमारा बच्चा बच जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। रात 10 बजे फिर ये पता लगा भी वो परमात्मा को प्यारा हो गया है। यूएसए में अमेरिका में था, बाकी वो वहाँ कौन सी स्टेट में था मेरे को इतना नहीं पता, मैंने ज़्यादा नहीं पूछा उनसे। तो बड़े सपने थे हमारे भी उसके सिर के ऊपर भी, हमें तो था भी हम इसकी शादी को ऐसे आएंगे ऐसे, हमें क्या पता था। अपने सपने पूरा करने के लिए लगातार युवा विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लगातार हादसे भी बढ़ रहे हैं जिसमें युवाओं की जान जा रही है और उसमें अधिकतर युवा भारतीय हैं। इन्हीं हादसों के बीच अब करनाल के 2 युवकों की अमेरिका में मौत की खबर सामने आई तो परिवारों में मातम पसर गया। हादसा झील में युवकों के नहाने के दौरान हुआ। हादसे में जान गंवाने वाला एक मेहताब विर्क है तो दूसरा कमलप्रीत। जी हाँ, 15 महीने पहले करनाल के जलमाना के गोविंदगढ़ से मेहताब विर्क अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका गया था। उसको बाहर भेजने में लाखों रुपए खर्च हुए थे जो परिवार वालों ने जमीन बेचकर जुटाए थे, जिसके बाद सब सही चल रहा था। मेहताब अपना गुजारा ट्रोला चलाकर कर रहा था, लेकिन फिर एकाएक उनकी मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मेहताब अपने 2 दोस्तों के साथ अमेरिका में ही झील में नहाने गया था, जहां पर एक दोस्त डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए दोनों दोस्त गहराई में डूबने लगे। हालांकि मेहताब को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तीसरा लड़का गहराई में डूब गया, जिसके बाद मेहताब को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मेहताब की मौत हो गई। मेहताब के परिजनों ने बताया कि मेहताब उनका इकलौता बेटा था और उसे लेकर उनके बहुत से सपने थे जो अधूरे रह गए। 2 लड़के आए, उनके साथ नहाने के लिए चला गया, लेकिन तो थोड़ी देर बाद उसके फूफा का फ़ोन आया, जहाँ भी ऐसे ऐसे मेहताब नहाने के लिए चला गया था, तो लेकिन वो डूब गया, तो उसको 10-15 मिनट में ही वहाँ निकाल लिया गया है। दूसरा लड़का नीचे चला गया, वो उसका वो पता नहीं लग रहा अभी, तो उसको हॉस्पिटल में है। तो जैसे हमें पता लगा हम भी आए, कल भी आए यहाँ परिवार के साथ बैठे, तो कल उम्मीद सी हमें बड़ी परमात्मा की अरदासें कराई भी चलो परमात्मा हमारा बच्चा बच जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो रात 10 बजे फिर ये पता लगा भी वो परमात्मा को प्यारा हो गया है। तो उसके बाद बस परिवार का बहुत माड़ा हालात है, वो देख ही रहे हैं आप। बाकी हम चाहते हैं अभी सरकार हमारी मदद करे तो हम अपने रीति रिवाजों से यहाँ अपने बच्चे का संस्कार कर सकें। कम से कम हमें ज़िंदगी में तसल्ली रहेगी भी हमने अपना बच्चे का आप संस्कार किया है, नहीं तो सारी उम्र हमारे लिए वो सपना हो जाएगा एक। तो आप आखिरी बार अपने दोते से कब मिले थे, क्या बातचीत हुई थी? मेरे को 2 महीने हो गए हैं बात हुई थी जब, तो बातें कर रहे थे। मैंने पूछा बेटा लग गया है काम पे? वो कहता है बहुत बढ़िया काम पे नाना ही लगा हूँ। तो मैं वैसे उसे मजाक कर रहा था, मैं बेटा अपने पापा को गाड़ी ले दे कोई, चलो उनको सुख हो जाए। को नहीं कहता नाना ही ले देता हूँ, मैं दूँगा लेके। जब गया जिस दिन उस दिन भी मेरा बेटा ही उसको छोड़ के आया था एयरपोर्ट पे। कितने वक्त पहले गया था मेहताब? ये 12-15 महीने पहले के लगभग ये गया था जी। कहाँ पे था, कौन सी कंट्री में था? ये यूएसए में अमेरिका में था, बाकी वो वहाँ कौन सी स्टेट में था मेरे को इतना नहीं पता, मैंने ज़्यादा नहीं पूछा उनसे कभी। डोंकी के रास्ते से? डोंकी के रास्ते से गया था। इकलौता बेटा? इकलौता बेटा था, एक लड़की है छोटी उससे। तो बड़े सपने थे हमारे भी उसके सिर के ऊपर भी, हमें तो था भी हम इसकी शादी को ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, हमें क्या पता था। यही सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारा बेटा, हमारे उसकी डेड बॉडी जो हमें मिले, सरकार हमारी मदद करे। कम से कम आखिरी बार तो उसके बच्चे के दर्शन कर लें, हम अपने रीति रिवाजों से उसका संस्कार कर ले तो थोड़ी मन को तसल्ली हो जाएगी। क्यों हमारा दामाद भी बेटिया भी है, वो बड़े सदमे हैं। वहीं मेहताब के परिजनों ने सरकार से अपील की है कि उनके बेटे के शव को भारत लेकर आया जाए। परिजन चाहते हैं कि वो अपने बेटे को अपने हाथों से अलविदा कहें। अपने हाथों से संस्कार हो, सरकार के ये दुआ करेंगे हम तो, इसकी डेड बॉडी यहाँ आनी चाहिए।
परिवार में कौन कौन है मेहताब के? तो उसका डैडी है, उसके दादाजी हैं, दादी है, तीन बहनें हैं, बुआजी हैं उसके। बुआजी के पास वो गया था वहाँ अमेरिका के अंदर, उनके पास ही रहता था। परसों 2 बजे खाना खाने के बाद वो गया झील पे नहाने के लिए, वहीं ये अचानक हादसा हो गया और उसकी डूबने की वजह से उसके दिमाग में पानी चला गया। तो काफ़ी इलाज हुआ लेकिन उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी तो ये दुआ है कि हमारी सरकार मदद करे और हमारा डेड बॉडी इंडिया आए तो इसका संस्कार अपने घर हो। माता पिता को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हमारा बेटा हमारे हाथों से गया है। एक और भी लड़का था साथ में, उसकी भी एक death लड़का हो और था, उसकी भी डेथ हो गई है। कुछ 2-4 दिन रोज पहले कुंडरी के 2 लड़के थे, उनकी भी डेथ हो गई है वहीं उसी झील में। काफ़ी हादसे हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सारे लड़के इंडिया में आए, यहीं संस्कार हो। वहीं 17 साल का एकमप्रीत को भी उसके परिवार वालों ने बड़ी उम्मीदों और सपने के साथ यूएसए में भेजा था ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। परिवार वालों ने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर लाखों रुपए लगाकर एकम को 15 महीने पहले यूएस भेजा था। एकम अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के पास रहता था। जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो परिवार में मातम पसर गया। दादाजी लगते हैं। भाई कितने महीने पहले गया था? अभी 14 महीने हुए। जी। अब स्टडी कर रहा था। तो जैसे बच्चे वहाँ इकट्ठे होकर नहाने चले जाते हैं, चलो आज चले जाएंगे घूमने फिरने जाएंगे, तो घूमने फिरने गया और वहीं पर यही पता लगा कि उस नहर में अपना गए हैं। और दूसरा जो जलमाने वाला था उसने भी उसको बचाने के लिए उसने भी टूट दिया उसने, और एक और था उसके साथ, वो भी पीछे गया, उन 2 को निकाल लिया गया और जलमाने वाले की भी साथ में डेथ हो गई, जिसको तो 2 दिन बाद निकाला गया शायद। 17 साल का। 17 साल। पिता क्या खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी करते ये पास में खड़े हैं मेरे। हाँ जी। तो रिश्तेदारों से पैसे वगैरह लेके भेजा था? बस की रिश्तेदार हम पैसे जो यूएसए वाले को मदद करते हैं उनके कर लेने के तो बहुत सारे साढ़े वर्गे हैं। क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही है कि उसका शव वहाँ खराब ना हो, अपना उसको यहाँ इंडिया पे भेजा जाए, जो रीति रिवाज यहाँ के हिसाब से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेहताब महज 24 साल का था और एकमप्रीत 17 साल का। फिलहाल दोनों के घरों में मातम पसरा है और गांव में सन्नाटा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के शव को भारत लेकर आया जाए। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मामले में परिवार वालों की क्या मदद करती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।